एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन, ठीक है। क्या देखा था हमने? देखो, हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर इनिशियली क्या होता है? चार्ज होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। बेसिकली जो कैपेसिटर जो होता है एक्चुअल में क्या होता है? एक आरसी सर्किट होता है। क्या होता है? एक आरसी सर्किट, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम किससे कनेक्ट करते हैं? इसको बैटरी से। किससे? बैटरी से। ये बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैपेसिटर एक्चुअल में ये है, तो ये बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने, ठीक है। तो बैटरी से चार्ज का फ्लो होगा कैपेसिटर में, ठीक है, और चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो समय शून्य पे जैसे ही स्विच को क्लोज किया, यहाँ स्विच लगा हुआ था, जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा। अभी चार्ज हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज अभी मैं प्लेट्स पे शो नहीं कर रहा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ समझे कि ये हायर पोटेंशियल है तो यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, ये जीरो है तो ये लोअर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। ये कैपेसिटेंस सी है, ये रेजिस्टेंस आर है, आरसी सर्किट है, ठीक है। तो जब यहाँ कैपेसिटर में कोई चार्ज ही नहीं है तो इसके ऊपर पोटेंशियल नहीं होगा। क्या होगा? डीसी क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो ये यहाँ पे कैपेसिटर का जो बिहेवियर है टी बराबर जीरो पे कैसे? शॉर्ट सर्किट। कैसे? टी बराबर जीरो पे जस्ट विद द क्लोज, अभी कैपेसिटर चार्ज होगा, अभी हुआ नहीं है, तो कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, तो कैपेसिटर बिहेवियर से शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। तो इस केस में जो करंट हो गया, तो कैपेसिटर यहाँ से हटा देंगे भाई, ठीक है, और क्या लगा देंगे? शॉर्ट सर्किट लगा देंगे। कैपेसिटर हटाओ शॉर्ट सर्किट, तो करंट का जो फ्लो होगा वो V/R होगा, ठीक है। अब समय बढ़ते बढ़ते क्या? समय बढ़ा, क्या टाइम बढ़ता है, ये कोई रोक नहीं पाया। टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? ठीक है, करंट घटेगा। क्या? करंट घटेगा, ठीक है। तो कैसे होगा? यहाँ देखो, मुझे बताओ सर, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, अभी फुली चार्ज नहीं है, क्या है? ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो मैंने कहा चार्ज नहीं है तो कोई पोटेंशियल हो, मतलब फुली चार्ज नहीं है, बट है ना, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा, उसमें कुछ चार्ज होगा, कुछ में कुछ ड्रॉप होगा। तो वो ये VC क्या है? ये मैंने बोला वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC, कुछ ना कुछ चार्ज आ गया तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया भाई? है ना, VC हुआ, यहाँ क्या हो गया? VC। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरा करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। तो V करंट का फ्लो कैसा है? हायर से लो है, तो V माइनस VC अपॉन R, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या होता है सर? Q/V। क्या होता है? Q/V, ठीक है। क्या होता है? Q/V, ठीक है। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को बताओ, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे करंट क्या है? घट रही है। करंट क्या है? घट रही। करंट क्या हो रही? घट रही है। चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? चार्ज बढ़ेगा। करंट घटेगी तो चार्ज क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया सर? मैंने कहा कि भाई T बराबर इंफिनिटी पे, जैसे स्टेडी स्टेट का कैपेसिटर में फुली चार्ज आ गया, क्या आ गया? कैपेसिटर में फुली चार्ज। तो समय जैसे जैसे बढ़ा तो क्या हुआ? करंट गेटिंग चार्ज बढ़ना स्टार्ट किया, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब फुली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर पे जो बैटरी से जो कनेक्शन था उसको हटा दिया, ठीक है। बैटरी कर दी डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ बैटरी कनेक्टेड थी, T बराबर 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज था, है ना। जैसे स्विच को क्लोज किया, चार्ज होना स्टार्ट किया, तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। तो ये पहली कंडीशन होगी जब बैटरी कनेक्टेड। क्या होगी? व्हेन बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, क्या हो गया? ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो इस बैटरी को हटा दिया। तो सेकंड केस हो गया T बराबर इंफिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे, क्या? स्टेडी स्टेट पे जो कैपेसिटर को क्या कर दिया? बैटरी की जरूरत नहीं है, मतलब क्या कर दिया? ओपन सर्किट। क्या कर दिया भाई? ओपन सर्किट। C ओपन सर्किट। तो ये स्टेडी स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेडी स्टेट। तो दो हम बात कर रहे हैं, एक बैटरी कनेक्ट किया कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर चार्ज हुआ, तब हमने बैटरी की जरूरत नहीं है तो कैपेसिटर क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या, सॉरी, बैटरी को क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट। ये बैटरी डिस्कनेक्टेड। हम ये दो की ही बात कर रहे हैं, एक कनेक्टेड और एक डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो कल हमने कुछ बातें करी थी, है ना। वो क्या बात करी थी जरा देख लो। तो एक तरफ हम बना रहे हैं बैटरी कनेक्टेड, क्या? व्हेन बैटरी कनेक्टेड। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड। इसकी बात कर रहे हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक है। कब कनेक्ट हुआ, कब डिस्कनेक्ट हुआ, हमें देख लिया।
कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है, ठीक है। कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो बैटरी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में हमें कुछ पैरामीटर से जो बात करनी है, पहले समझ ले बैटरी जब कनेक्टेड होगी, क्या डायग्राम बना ले सर, ये कैपेसिटर और ये बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे जब बैटरी कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, V कांस्टेंट होता है। क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, और चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, चार्ज कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और सर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो बैटरी को, है ना, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो बैटरी को हटा देते हैं। तो अब इसमें चार्ज हो गया तो चार्ज कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, चार्ज कांस्टेंट। तो दो चीजें ध्यान रखें कि कब V कांस्टेंट होता है, कब Q कांस्टेंट होता है, ठीक है। हम इन दोनों के कुछ पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स क्या है हमारे, फटाफट बताते चलेंगे, ठीक है। पहले जो कांस्टेंट है वो पहले लिख लो V, दूसरा चार्ज, ठीक है, तीसरा कैपेसिटेंस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पांचवा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसी बात यहाँ पे कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, ऐसी बात हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, कब बात करेंगे, पहला केस जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, पहला जब व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ऊंचा था, ठीक है। दूसरी क्या होता है ना, जब हमने क्या किया, एरिया को क्या किया, इंक्रीज किया, क्या किया, एरिया को इंक्रीज किया। तीसरा जब V को हमने डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स बात करने हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी इन तीनों की बात क्या करनी है भाई, ठीक है। यहाँ दोबारा लिख लो, एप्सिलॉन आर क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, तीसरा D घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में ध्यान रखने हैं, तो ऐसा ध्यान रखना है जहाँ V ज्यादा से ज्यादा यूज हो, V कांस्टेंट, क्या हो, V कांस्टेंट। चलो फटाफट लिखो, मुझे बताओ क्या पता है, क्या C पता है, मैं कुछ फॉर्मूले हैं। C होता है सर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करा, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम इंक्रीज हो जाता है, तो सर वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है सर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी तरह सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा जब बातों की डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कराए। सर जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम जो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन R भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है, हाफ CV², हाफ QV एंड Q²/2, ये तीन फॉर्मूले, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या यूज करना है, कौन सा यूज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हो तो टेबल बहुत जल्दी फॉर्म कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, हमें तीन इक्वेशन, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, V कांस्टेंट। इस पे ध्यान देंगे, V कांस्टेंट, इस टेबल बनाने के लिए V कांस्टेंट, इस टेबल बनाने के लिए चार्ज कांस्टेंट, इस पे ध्यान देंगे और पैरामीटर्स निकालेंगे। तो मैं ये दो फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या, जिसमें क्या है, V है, क्या है, V है। तो मेरे क्या रिलेशन आ गए यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई, ठीक है ना, C के प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई मेरे, किसके प्रोपोर्शनल है भाई, चार्ज की, क्योंकि V कांस्टेंट था। पोटेंशियल एनर्जी Q और V के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मुझे C बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं C निकाल लेता हूँ। तो क्या मेरे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो C मतलब कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, चाहे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, चाहे एरिया बढ़ाए, चाहे D बढ़ाए, V तो ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो C की बात कर लेते हैं, क्या बात कर ले, C की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो C की बात करेंगे तो यहाँ देखो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब C इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज दोनों इंक्रीज होंगे, तो ये दोनों इंक्रीज हो गए, फटाफट काम हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो यहाँ फॉर्मूला हम E का यूज कर रहे हैं, V/D, क्या यूज कर रहे हैं, V/D, क्या, V/D। E जो है ना, यहाँ पहले केस में V कांस्टेंट था, D में कोई चेंजेज ही नहीं गया, तो E क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, E कांस्टेंट हो गया। तो फर्स्ट टेबल आपने बना ली, सेकंड टेबल पे ध्यान दे, वापस किसको पकड़ ले, कैपेसिटर को, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, जैसे ही एरिया बढ़ेगा भाई हमारा, क्या, जैसे ही एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, और D एप्सिलॉन आर से कोई मतलब नहीं है, मतलब एप्सिलॉन ये वाला फॉर्मूला, एरिया बढ़ा, एप्सिलॉन आर है ही नहीं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की बात ही नहीं हो रही, D कांस्टेंट है, तो C इंक्रीज हो जाएगा। तो एरिया बढ़ते ही भाई C इंक्रीज कर दो,
ठीक है। सी इंक्रीज करते भाई, सी इंक्रीज तो चार्ज और पोटेंशियल इंक्रीज कर दो, चार्ज और पोटेंशियल इंक्रीज कर दो, ये इंक्रीज कर दी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, किसकी बात करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ V/D है। क्या है? V/D। तो सर एरिया पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो कांस्टेंट अगेन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तीसरी टेबल बनानी है, क्या बनानी है? तीसरी टेबल बनानी है। वापस किसको पकड़ो? सी को पकड़ो। किसको पकड़ो? सी को पकड़ो। ठीक है। तो सी को पकड़ लेते हैं सर। अब क्या हो रहा है सर? डी घट रहा है, डी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, तो सी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा सर। सी इंक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर अब यहाँ है डी कांस्टेंट है, लेकिन आपने डी को डिक्रीज किया तो ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज, ये टेबल होगी। ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हमारे और ये फॉर्मूले फटाफट रिजल्ट आ गए। अब इसकी बात करते हैं सर, अब क्या पकड़ना है इस वाले में? वही पोटेंशियल को रेफरेंस देते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट क्या है सर? क्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट सीसी आ गया। ठीक है। इन सब में देखते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल की हम बात करते हैं पहले टेबल में, दूसरे टेबल में। ठीक है। तो इसको नीचे में डालो। ठीक है। ये एप्सिलॉन आर यहाँ थोड़ा सा ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, ये एरिया हमारा इंक्रीज, ये डी हमारा। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हैं, तो किसमें देख रहे हैं? जो चार्ज है। तो यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लिख देंगे, हाफ क्यू बी, जिसमें क्या फॉर्मूला? चार्ज। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या रिलेशन आ गया हमारा? यहाँ रिलेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, क्या है? क्यू कांस्टेंट है, बी के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, और सी के क्या भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन आ गया हमारा। जब कांस्टेंट होगा तो ये होगा। ठीक है। जैसे वहाँ हमने बात करी थी, सी को हम पकड़ ही लेते हैं, सी की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो सर सी का फॉर्मूला क्या हो गया? सी हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या हो गया भाई? सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक उठाएंगे तो कैपेसिटर का मीडियम क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है। जब इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक तो ये होगा। तो पहली बात करो, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो गया भाई? इंक्रीज हो गया, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल और पोटेंशियल की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो। क्या बात कर लो? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है ना, क्यू अपॉन ये वाला डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट वाला, तो ये वाला है। ठीक है। तो सर यहाँ पे है ना, क्यू कांस्टेंट है। ठीक है। एरिया की कोई बात ही नहीं कर रहे, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज किया, एक से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पहला हमने बना लिया। ठीक है। दूसरी की बात करते हैं। ठीक है। अब वापस कैपेसिटेंस को पकड़ लें। क्या कैपेसिटेंस को? तो क्या भाई, ये तो बी तो लेना ही नहीं ना आपको, ये फॉर्मूला दोबारा यूज नहीं करना। यहाँ तो पोटेंशियल, यहाँ चार्ज की बात करनी है। हाँ हाँ, देखो तरीके बहुत सारे। क्या करना चाहते हैं अपन, बताओ? ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल जी और कैपेसिटेंस हमने बात कर लिया। हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो? पहले ये बता दो। V/D ये करना चाहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहाँ पे क्या है? इससे पता नहीं चल रहा। यहाँ एप्सिलॉन आर नहीं है ना, वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें मतलब क्या है? सॉरी, एरिया। हाँ, एरिया की बात होती है। बी पता है। हाँ, बी क्या हो रहा है? बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बी डिक्रीज हो रहा है। तो बी के बारे में कुछ नहीं, हाँ निकाल सकते हो, है ना, किसी से भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। अगर ये पता है आपको, है ना, तो ये ले सकते हो। लेकिन मेरे को ये बताओ यार, ये तुमने वापस से गड़बड़ कर क्या करो? ये तो इसका है ना, तुम्हें क्या पता बी घट रहा है? हमने यहाँ से बात कर ली क्या? हम किसकी बात कर रहे हैं? नीचे वाली की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात कर ली यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ से बात कर ली। क्या बात कर ली? हमारा क्या हो रहा है? एक बार दोबारा, हमारा सी क्या था भाई? सी बढ़ रहा था। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, सी बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल और ये दोनों घट रहे हैं, तो
ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। पोटेंशियल करने भाई दो पैरामीटर कोई से भी ले सकते हो आप, जरूर नहीं उससे चलो। ठीक है, इससे सभी में चल रहा है इसलिए हमने चल लिए। बाकी आप किसी से भी भाई दो, जब अगर दो पैरामीटर दिए हो तो उससे आप कर सकते हो, इससे भी है ना, कोई देखना नहीं है। एप्सिलॉन आर बढ़ रहा है तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक घट रहा है, इसमें भी कोई फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सभी में ले रहे हैं इसलिए हमारे लिए, क्योंकि सब आ गया ना इसमें, ए भी आ गया, एप्सिलॉन आर भी आ गया। ठीक है, हाँ किसी भी कर सकते हैं। हाँ इसकी सिमिलर हो गया इसलिए सिमिलर हम कर किसी से भी सकते हैं। दो पैरामीटर कोई भी फॉर्मूले में हो तो उसके बेसिस पर हम बात कर सकते हैं। देखो डी डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात कर लो, क्या बात कर लो, कैपेसिटेंस की बात कर लो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस एरिया कोई मतलब नहीं, डी क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो सी इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, सी इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज होगा तो ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, क्या, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है ना, है ना, है ना। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या है ना, इससे नहीं होगा, है ना। क्या कॉन्स्टेंट है यहाँ तो हो जाएगा ना, कौन से फॉर्मूले से हो जाएगा, है ना। बी का हमें पता नहीं है ना, बी का यहाँ देखना पड़ेगा, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ देख लो, ये सही है। ठीक है, तो ये सबके लिए सही है, तो इनकी यूज कर लो ना, उसमें जाके फिर वापस यहाँ आना है जिससे सब, है ना। अगर वो दो स्पेसिफिक दिए हुए हैं तो यूज करो, बाकी सब में ये यूज करो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया भाई, डी घट गया, क्या, डी घट गया। ठीक है ना सर, इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट हो जाएगा, क्या कांस्टेंट। यहाँ अगर लगाओगे, ठीक है ना, तो डी घट रहा है, ठीक है, तो ई बढ़ेगा, और बी क्या हो रहा है आपका, बी क्या हो रहा है भाई, घट रहा है ना। तो ये है ना, घटने की वजह से ये बढ़ेगा और इसकी डिग्री घटेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये लगाओगे तो ये हो जाएगा कोई सी भी डेवलप। ठीक है, तो ये हमने देखी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, उससे सभी वेरियस पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखते हैं अपन को, क्वेश्चन 7 हो गया था, फटाफट आंसर बता दो, है ना। फर्स्ट है, फर्स्ट तो देखा ही नहीं, अभी आ रहा है, थर्ड है। ठीक है ना, थर्ड आंसर है, बिल्कुल सही। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्फीयर का कैपेसिटर होता है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्फीयर की अर्थ कैसे होती है, स्फीयरिकल होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो आर कब आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, और ये एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे सी ऊपर आर, मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पाई से 4 पाई उड़ गया। ठीक है, ये 3 है तो ये 3 यहाँ चल जाएगा, 12 पाई है ना, एप्सिलॉन नॉट आर जब आ जाएगा वी बाई ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अभी कंडक्शन के लिए हमने पोटेंशियल, ठीक है, स्फीयर का जो हमने पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल रोल, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। मैं बता ही देता हूँ, फॉर्मूला याद है क्या, पोटेंशियल के चार्ज किया था, डिस्चार्ज किया था। ठीक है, हाँ, हमने क्या किया था, दो कैपेसिटर को क्या किया था, एक दूसरे से कंडक्शन का पार्ट है। क्या है कंडक्शन, मतलब क्या, बिफोर कॉन्टेक्ट और आफ्टर कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
दो कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे बना लो या वैसे बना लो, ये बात एक ही है, ठीक है। ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, क्या V1 C1 V1 V2, और इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2, ठीक है, बिफोर कॉन्टेक्ट, ठीक है। आफ्टर कॉन्टेक्ट क्या हुआ भाई, ये बिफोर कॉन्टेक्ट है, क्या है ये बिफोर कॉन्टेक्ट। कंडक्शन है तो कॉन्टेक्ट करेंगे, है ना, चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अब मैंने बोला आफ्टर कॉन्टेक्ट क्या हो गया मेरा, यहाँ पे पोटेंशियल इसका भी V, इसका भी V, इसमें चार्ज Q1 डैश आ जाएंगे, इसमें चार्ज Q2 डैश आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस तो वही रहेगा C1 C2, और चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, पोटेंशियल इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ दो चीजें निकाली थी, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज निकाला था, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू किसके था, Q1 डैश प्लस Q2 डैश थी, आगे नहीं था, ठीक है। Q1 क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू क्या, C1 V प्लस C2 V है कि नहीं है ना, Q इक्वल टू CV से निकाल गया, एक ही फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल का V का फॉर्मूला आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। दूसरी चीज हमने बात करी थी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या लॉस ऑफ एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे हम बता सकते हैं, थोड़ा सा कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, पहले एनर्जी ज्यादा होगी कि बाद में ज्यादा होगी, कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी हाफ स्टोर करता है कि नहीं करता, तो पहले एनर्जी ज्यादा होगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल होगा, क्या होगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है ना। एनर्जी निकाल ही लेंगे, U इनिशियल क्या हो जाएगी भाई, इसकी क्या हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी हाफ, है ना, C1 है ना V स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी कर देंगे, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी, तो इसका रिजल्ट ये आएगा आपके पास में, क्या आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी का हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जो पार्ट ध्यान रखना है वो क्या है, ठीक है, वो ये याद रखना है कि अगर मेरा कैपेसिटर का कनेक्शन जो है वो इस तरह से सीरीज कनेक्शन, मतलब ये प्लस है तो ये वाला कैपेसिटेंस जो है उसका भी पहला प्लस होगा, ठीक है। इसको कहते हैं पोलरिटी सेम, जैसे बैटरी कनेक्टेड होती है, क्या होती है, ये बैटरी कनेक्टेड होती है, ये E1 E2 है, ठीक है ना, तो दोनों की पोलरिटी सेम है, क्या है, दोनों की पोलरिटी सेम है। तो आप चाहे ऐसे कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करो या फिर आप कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट कर दो, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर ये प्लस है ये वाला लेफ्ट वाला तो ये भी प्लस होगा, मतलब ये पोलरिटी सेम है। तो इस केस में जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोलरिटी सेम होती है, तो पहला केस क्या, जब पोलरिटी सेम है, हम कॉमन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की दोनों की बात कर रहे हैं, जब कैपेसिटर की पोलरिटी सेम हो, कैसे सेम है, ऐसे सेम है, ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बात एक ही, ठीक है। तब कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, अभी देखा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, पोलरिटी क्या हो, है ना, डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट क्या होगी सर, ये प्लस होगा, ठीक है, तो दूसरा वाला कैपेसिटर ये वाली प्लेट माइनस होगी और ये वाली प्लस होगी, चाहे ऐसे कनेक्शन कर दो, चाहे आप इसको, है ना, इस तरह से ये बना दो, ये प्लस माइनस, ये दूसरा कैपेसिटर क्या होगा, ये माइनस प्लस होगा, ओके। ये C1 C2, ये C1 ये C2, ये C1 और ये C2, ये C1 एंड C2, ये C1 एंड C2, ठीक है। तो ये पोलरिटी डिफरेंट हो गई, तो इसमें कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, ठीक है। दूसरा लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वहाँ आता है माइनस, क्या आ जाएगा प्लस, या ठीक है, क्या ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। चलो आपको R2 चार्ज सेम है, क्या चार्ज सेम है, तो ये रेडियस R1 हो गई, ये रेडियस R2 हो गई, इस पे भी
चार्ज Q, इसमें भी चार्ज Q, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ठीक है, क्योंकि रेडियस है तो कैपेसिटेंस अलग अलग होगा, इसी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। जब हम कॉन्टेक्ट को लेके आए तो पोटेंशियल बराबर हो गया, तो फाइनल डायग्राम क्या हो गया हमारे पास, ये पोटेंशियल V, ये पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस चेंज होता ही नहीं है C1 C2, ठीक है, केवल चार्ज का फ्लो चेंज हो गया, ठीक है ना। ये Q1 हो गया, ये Q2 ठीक है। तो हमें क्या पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कि Q क्या हो गया, Q प्लस Q टोटल इनिशियल चार्ज, टोटल फाइनल चार्ज क्या हो गया भाई, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2Q हो गया, ये क्या हो गया 2Q, ये क्या हो गया भाई, पोटेंशियल सेम है तो CV है ना, तो C1V प्लस C2V, ठीक है, C2V, ठीक है। तो यहाँ से हमें इनिशियल चार्ज रखना है, Q की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, Q की वैल्यू है ना, ठीक है, Q की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। C1 तो V/2 कॉमन ले लो, C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, इसी तरह ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V/2, ठीक है। तो यहाँ बच गया R1, यहाँ बच गया R2, ठीक है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k होता है, तो ये हो गया V/2, V/2 के इंटू R1 प्लस नंबर, ठीक है, आसान सही डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10, टू स्क्वायर रेडियस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है बीन चार्ज विद इतना एंड इतना, ठीक है। अलग अलग रेडियस है, एक R है एक 2R है, क्या है रेडियस में एक R है और एक 2R है, डेटा से पता लग रहा है, ठीक है। एक सेंटीमीटर है और एक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हैव बीन चार्ज विद, दो स्क्वायर रेडियस इतने इतने R2R के, चार्ज विद इतना चार्ज एंड इतना चार्ज, ठीक है। तो ये कब होगा भाई, है ना, चार्ज हुआ है, क्या चार्ज हुआ है, ठीक है। तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁻8, ये 0.3 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। When they are connected with the wire, when they are connected with the wire, चार्ज क्या होगा, है ना। भाई चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, तो इसमें पोटेंशियल का पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए, पोटेंशियल किससे किसका है ना, किसका ज्यादा है किसका कम है, ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना, पोटेंशियल का पता होना चाहिए। तो वहां तो हमारा पोटेंशियल V क्या होता था, KQ/R, क्या होता था KQ/R, पोटेंशियल क्या होता है KQ/R, है ना, ये चार्ज है ना, वहाँ चार्ज होता था, यहाँ पे चार्ज क्या है, ये दिया हुआ है सर, ये इनिशियली Q1, ये Q2 है कि नहीं है, तो V1 निकाल लो, V क्या निकाल लो, KQ1, क्या KQ1 1.5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन रेडियस क्या है R, ये ले लेते हो, ठीक है। और सर V2 क्या है आपका, ठीक है, V2 क्या है, K चार्ज की वैल्यू क्या है, कितनी है 0.3 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 8 -8 -7 और रेडियस क्या है 2R, है ना, ठीक है। तो सर कौन सा बड़ा है, K/R को हटा दो, ठीक है। यहाँ चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये हो गया सर 0.3/2। तो सर ये पॉइंट हटाओ, है ना, क्या लगाओ, ठीक है ना, रहने दें 10⁻⁸ और ये भी तो है, ये -8 है -7 है, लेकिन 1.5 पे मुझे 8 में चाहिए, कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन ही है, कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है ना। कैसे पता लगे कौन बड़ा है, ठीक है सर ये बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें देखने की क्या जरूरत है, क्या है, लेकिन उसका डिवाइडेड बाई 2 भी है ना, कर ही लो, 2 मिनट लगेगा, डिवाइडेड बाई 2 भी तो है, तो 0.3 है, तो क्या हो गया 10 नीचे आ गया भाई, क्या गया 10 नीचे आ गया, तो ये ऊपर जाके 3/2 हो गया कि नहीं होगा, 1.5 आ गया कि नहीं आ गया, तो 1.5 इंटू 10⁻⁸ सभी तो बराबर निकल गया,
चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। यही तो है, इसलिए तो सोल्व किया इसको। अरे भाई टू था कि नहीं था, रेडियस का सूत्र दिया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया बराबर, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल बराबर आ गया, तो चार्ज ए से बी में नहीं जाएगा, बी से में चार्ज का फ्लो नहीं होगा। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस r1 r2 है, चार्जेस q1 q2 है, ठीक है ना, कांटेक्ट पे लेके आए, ठीक है। तो वही वाली बात है, अभी हमने बात करा, ठीक है ना, रेडियस और इसका चार्ज का क्या रेशियो होता है ना, क्या रेडियस और इसका क्या रेशियो होता है, ठीक है। तो ये q1, ये रेडियस r1, ये रेडियस r2, ये चार्ज q1, ये चार्ज q2, ठीक है। दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, क्या लगे है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, क्या लेके आए, कांटेक्ट में लेके आए, तो दोनों का है ना, ये V1 ये V2, तो C1 C2 भी बोलना चाहो तो बोल दो, C1 C2 भी बोल दो, सब बोल दो, ठीक है ना। तो ये रेशियो Q और R का देखना है, क्या रेडियस और R का। तो रिलेशनल क्या होता है भाई, तो हमने कंडक्शन के क्वेश्चन किए थे, इसकी जरूरत नहीं, केवल C की जरूरत नहीं, Q और R पे ध्यान दो। तो दोबारा चलो सर, क्या है, इसकी रेडियस का रेशियो R, ये R है ना, ठीक है, ये कोई भी ले लें, ये R1 ये R2, ठीक है ना, और ये चार्ज Q1 और Q2, ठीक है ना। तो कोई वैल्यू ले लें कि ऐसे ही चले समझने के लिए, वैल्यू ले लें, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो बराबर पड़ता है, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, लेकिन ये जो रेशियो है ना वो बता रहा है आपको कि किसका चार्ज पोटेंशियल बराबर होगा, तो चार्ज का ट्रांसमिशन रुक ही जाएगा, पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक है ना। तो उससे निकाल लो, ठीक है, तुम पोटेंशियल से चलना चाहती हो, वहाँ चार्ज क्या होगा, यहाँ क्या होगा भाई, अभी क्या पूछ रहा है, कांटेक्ट करेगा तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन, चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा, कांटेक्ट किया तो चार्ज फ्लो होना चाहिए नहीं चाहिए, एक स्पेस से दूसरे पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, इन दोनों में से क्या सही है, कौन सा सही है। तो सर इसमें पोटेंशियल का जो है रिलेशन से बात करो तो ये होता है KQ/R, क्या आता है Q/R। तो ये सर ये रेडियस फुल रेशियो इधर है, देखो ये क्या है Q1/R1, ये V1 हो गया, ठीक है ना। दूसरा V2 क्या हो गया भाई, Q2/R2, क्या हो गया Q2/R2, ये रिलेशन हो गया, क्या हो गया। अब है ना, क्या होना चाहिए, पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दो, है ना। पोटेंशियल ये अलग लगता है तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जो भी बड़ा होगा उससे आ ही जाएगा, यहाँ डेटा पता ही नहीं कौन सी चार्ज बड़ा है कौन सा रेडियस बता है, ठीक है। हम तो पोटेंशियल बराबर कर दिया, तो पोटेंशियल बराबर कर दिया तो Q1/R1 = Q2/R2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो ये Q1/R2 = क्या हो गया Q2/R1, ये अगर होता है ना, तो चार्ज का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता, ठीक है, ये हो गया तो रुक जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल किया, चार्ज का ट्रांसफर रुक गया, ठीक है। तो अब ये देखो ये कहाँ से कहाँ पे सिस्टम बड़ा होगा, तो Q1/R2 होने का मतलब ये चार्ज बड़ा होना, इसका चार्ज बड़ा होना, कौन बड़ा है R1/R2, इसमें समझ में आ रहा है कौन सा है, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अरे एनर्जी इंक्रीज की डिक्रीज, तो ये तो रिलेशन समझ में आ गया ना, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। चार्ज के फ्लो होने के लिए कंडक्शन का पार्ट है, कंडक्शन में चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, चार्ज फ्लो होगा तो ए से बी या बी से ए में जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जाएगा, है ना। चार्ज का फ्लो हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, हाँ, एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है, इंक्रीज कैसे होती है, 200 में हम पढ़ रहे हैं ना, हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी का लॉस होता है ना, कंडक्शन की वजह से तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना, तो कांटेक्ट है कि नहीं है, तो एनर्जी डिक्रीज होगी, क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज, ये रेशियो आंसर, ठीक है ना। तो ये हमने देखा पोटेंशियल,
स्क्वायर रेडियस क्या है 10 और 20 है, ठीक है, आर हो गई, ये 2 आर हो गई कि नहीं होगी भाई, ठीक है ना। एक स्क्वायर में चार्ज क्या है 150 माइक्रोकूलम, ठीक है। दूसरे में निकालना है, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में चार्ज क्या, क्वेश्चन देखो चार्ज क्या है, वो भी निकालो। चार्ज देखो ना, क्वेश्चन कटा हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। एंड कनेक्टेड बाय ए वायर, चार्ज नहीं दिया हुआ है ना, एक पे चार्ज दिया हुआ है, एक पे चार्ज क्यों मान लिया, ठीक है। रेडियस पता है, चार्ज नहीं पता, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था सर, Q1 बाई R1 इक्वल टू Q2 बाई R2 होता है। जब पोटेंशियल उठ जाता है कि नहीं होता, तो सर ये होता है Q1 Q इंटू R, R1 क्या हो गया भाई Q इंटू 2R, R2 क्या है 2R है, R1 R2 है कि नहीं है, Q1 इंटू 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 जो X मान लो, क्या कैपिटल Q मान लो, और रेडियस क्या है भाई इसकी R, ये बराबर कर दो, इससे निकाल लो। तो ये कितना हो गया 150, ये कितना होगा 150, ठीक है। ये 2R, ये R से R कट गया, ये R से R कट गया, 152 आ जाएगा, क्या है 15 इंटू 2, हाँ। तो ये तो चार्ज आ गया, क्या गया, क्या है ये चार्ज आया कि नहीं आया, तो कितना हो गया 300 माइक्रोकूलम, क्या हो गया 300 माइक्रोकूलम। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो डाल दो, इसी में भी डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, चाहे पोटेंशियल तो इससे निकल जाता है, इसी से निकालो पोटेंशियल। तो क्या पोटेंशियल क्या होता है सर, पहले सी निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज तो आपके पास आ गया, दोनों चार्ज कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल वैसे तो C1 V1 प्लस C2 V2 और C1 प्लस C2 होता है ना। यहाँ V1 V2 कोई लफड़ा नहीं है ना, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हुआ है, दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तो है ना, कॉन्टेक्ट में लेके आ ही गए यहाँ पे, है ना। दोनों की रेडियस सही से है ना, एक में चार्ज है, एक में नहीं चार्ज है ना, वो नहीं पता तुम्हें, तो इसमें दोनों में चार्ज पता हो गया कि नहीं पता है, दोनों में चार्ज पता हो गया है ना। पोटेंशियल दोनों में निकाल लो भाई, दोनों में चार्ज पता है, दोनों की रेडियस पता है कि नहीं पता। यहाँ तो वापस वही पोटेंशियल क्या आ रहा है, देख लो है ना। तो यहाँ तो अभी वैसे ही लग रहा है कि 150 माइक्रोकूलम ये था, आर रेडियस ये थी, तो सर आंसर इस तरह से आ रहा है कि आपका पोटेंशियल पहले से ही बराबर कर रखा था आपने, क्योंकि ये तो क्या हो गया भाई, ये आर कम थी, इसकी ज़्यादा थी, तो सर ये रेशियो से आपने चार्ज निकाल लिया, तो ये रेशियो चार्ज आ गया मेरे पास। तो ये तो कब था, जब पोटेंशियल बराबर है तब की बात है, क्या है पोटेंशियल बराबर है तब की बात है, चार्ज आ गया ये है ना। तो चार्ज चाहे ये बात करो, चाहे ये बात करो, रेडियस की बात करो, कुछ भी बात करो, मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सी भी चाहिए भाई, चार्ज इक्वल टू क्या होता है सी इंटू वी, तो वी इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई सी। कोई सा भी एक चार्ज ले लो और उसकी रेडियस ले लो, उसका कैपेसिटेंस ले लो, अगर ये लेते हो चार्ज तो 150 इंटू 10 की पावर माइनस सी हो गया, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कोई को भी ले लो, अगर वो ले लोगे तो 2R आ जाएगा, चार्ज इस पे ये पता है, उस पे चार्ज पता हो क्या, किसी से भी निकाल सकते हो पोटेंशियल, Q बाई सी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा Q बाई सी। आर तो पता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है कि नहीं है, इसको सोल्व करो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, K की वैल्यू, ठीक है 150 150 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और आर कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो
सेंटीमीटर को मीटर में कर दो क्या, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। क्या आ गया सर, क्या 0 कट गए, ये काट दो, ये 45 आ गया। क्या आ गया 45 आंसर आ गया। ठीक है 9, ये आ गया आपको बस 11, 6 कटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है 45 इंटू 10 की पावर माइनस करो या 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 6 करो बाकी। है ना, किसी से भी निकाल सकते हो तो